संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज के युग में कोरोना ने ऐसा वातावरण बना रखा है कि सारे विश्व में उसका आतंक छाया हुआ है। वो कोरोना की बीमारी सिर्फ हिंदुस्तान की बीमारी नहीं है, इसमें तो यूरोप, पूरा एशिया, अफ्रीका, सब जगह के लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं और ज़्यादा आक्रांत हैं। वहाँ की अपेक्षा भी हिंदुस्तान में तो काफ़ी संभली हुई स्थिति है, फिर भी लोगों के अंदर घबराहट तो है ही। खासकर सारे काम बंद करके ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, प्लेन बंद कर दिए गए हैं, बसें बंद कर दिए गए हैं, रोडों पर अपने अपने साधन से भी जाने आने की रोक टोक हो रही है। ऐसी स्थिति में एक आतंक जैसा वातावरण बन गया है और लोगों को लगता है कि ये जो लॉकडाउन हुआ है ये कब समाप्त होगा, कब नॉर्मल स्थिति आएगी, सारे धंधे व्यापार कब चलेंगे, कब कल कारखाने खुलेंगे, खेत खलिहानों में जो काम होना है, जो अनाज वगैरह आया है वो बाज़ार में कैसे आएगा, आदि बहुत बातें हैं जिनकी वजह से हर एक के चिंता में है। लेकिन वस्तु स्थिति तो वास्तव में ये है कि सब कुछ नक्की है। घबराने की तो रंच मात्र बात है ही नहीं। हमारे हिंदू भाई कहते हैं ना, हुई है वही जो राम रचि राखा, जो भगवान ने नक्की कर रखा है वही होने वाला है। और मुसलमान भी कहते हैं खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा। जैन दर्शन भी कहता है कि भगवान के ज्ञान में जैसा झलका होगा कि भविष्य में क्या होने वाला है वही होगा और उसमें किसी भी प्रकार का फेर फार संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में घबराने का तो कोई काम रह ही नहीं जाता है। भारतीय संस्कृति में जो हमारी अध्यात्म है, कथन शैली है हर धर्म की, वो ऐसी ही है कि जिसमें घबराने का कोई काम नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसका उल्टा दुरुपयोग करते हैं अथवा करना चाहते हैं कि जब कुछ होगा, जो होना है वही होगा, तो फिर काय को हम घर में बैठे रहें, फिर हम काय को मुफ्त में ये मुँह पर पट्टी बांधें, काय के लिए फिर हम ये करें, मर्यादा में क्यों रहें। तो नहीं, ये बात नहीं है। धर्म ये नहीं कहता है कि तुम अपनी मर्यादा में भंग कर। जो भी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई हैं वो हमारे हित के लिए बताई गई हैं। ज़रा विचार तो करो कि आप अपने घर में शांति से बैठे रहें, दिन में 4 दफ़े साबुन से बढ़िया हाथ धोएं और मुँह पर पट्टी बांधें। ये जो बात है इसमें गवर्नमेंट को क्या है? गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स मिल रहा है? गवर्नमेंट से कौन सा इसमें तुम्हारा सहयोग मिल रहा है? ये तो तुम्हारे और व्यक्तिगत और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए है। और आपको तो अपने घर में ही बैठे रहना है और ये काम इतने करने हैं। लेकिन हजारों लाखों लोग इस व्यवस्था में लग रहे हैं ना। जैसे कि जो बीमार हो गए हैं तो अस्पताल में डॉक्टर लोग उनके इलाज में लग रहे हैं। ये छूत की बीमारी है वो उसे पकड़ती है तो डॉक्टरों को भी पकड़ती है, तो वे बहुत सावधानी पूर्वक सब काम करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ तो पकड़ में आ ही जाते हैं ना। तो कोई डॉक्टर भी बीमार हो जाते हैं। जो पुलिस वाले सड़क पे खड़े हुए हैं आपको निकलने नहीं देते हैं, लेकिन बेस धूप में, सर्दी में, गर्मी में सब में वहाँ खड़े हुए हैं। नर्सें वगैरह हैं जो आपके मरीजों की सेवा में लग रही हैं और सफाई कर्मचारी हैं वे भी। तो ये सब लोग कोई थोड़े बहुत नहीं हैं। इस 130 करोड़ के देश में ये लाखों लोग इस सेवा में लग रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके लग रहे हैं। तो उनके प्रति हमको उपकृत होना चाहिए।
हम और अव्यवस्थित होकर व्यवस्था को भंग करके मुफ्त में घूमने के लिए सड़क पर निकलकर सब में शांति भंग करें और बीमारी को बढ़ाने में सहयोग करें, ये अच्छी बात नहीं है। वो अध्यात्म इसको नहीं कहता है। अध्यात्म तो एक कहता है, जैन दर्शन एक कहता है, हिंदू धर्म एक कहता है, मुस्लिम धर्म एक कहते हैं, सभी धर्म दुनिया के एक कहते हैं कि ये सब हमको पूरी तरह से मानना चाहिए। और सारे विश्व में आज ये कहा जा रहा है कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, जल्दी समय पर किया है, लॉकडाउन को ढंग से लागू किया है, इसलिए वे काफ़ी सुरक्षित हैं। इसके लिए केंद्र में मोदी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इस काम में लग रहे हैं। और अपने प्रांत में जो मुख्यमंत्री जी हैं ना गहलोत, अशोक जी गहलोत, वे भी बराबर सब काम बढ़िया से बढ़िया कर रहे हैं। तो हम सब लोगों को उनको सहयोग करना चाहिए। और सहयोग क्या, हमें करना क्या है? हमें तो ये कहते हैं कि अपने घर में रहिए, शुद्ध सात्विक खान पान रखिए, हाथ वगैरह सफाई पर्याप्त मेंटेन कीजिए, और एक सुनिश्चित दूरी, वो 1 मीटर है कि 2 मीटर है, कि जैसे छींक वगैरह आती है, खांसी होती है, तो मुँह से जो थूक वगैरह उड़ता है तो वो आपका हम तक और हमारा आप तक में पहुंच जाए, इतनी दूरी हमें मेंटेन करके रखना है। ये अपेक्षा आपसे कर रहे हैं, इसमें आपसे क्या मांग रहे हैं? और मैं ये कहता हूँ, खासकर जो मेरी आवाज़ जिन लोगों तक पहुँचने वाली है, ऐसे जो लोग हैं उनमें शायद ही कोई एक आध ऐसा होगा कि जो यदि 3 महीने काम नहीं करे, दुकान बंद करे, नौकरी पर नहीं जाए, अपना जो भी काम करता है वो नहीं करे, तो भूखों नहीं मर जाएगा। इतना तो उनके पास है। लेकिन वे उतना क्या, उससे 10 गुना रखा रहने पर भी कभी ऐसा समय निकालने वाले नहीं थे। अपने आध्यात्मिक साधना के लिए, अपने स्वाध्याय के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए ऐसा समय निकालने वाले नहीं थे। समझ लीजिए प्रकृति ने उनको ये मौका दिया है, तो उसका उन्हें पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। समझे ना? फिर लोग कहते हैं कि नहीं, आप भले ही उन्हीं लोगों के बीच में बैठते हैं कि जिन लोगों की ऐसी कोई बात नहीं है कि 3 महीना धंधा पानी बंद रह जाएगा तो वे भूखों मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं उस देश में लाखों लोग ऐसे हैं कि यदि वो रोज़ाना मजदूरी करते हैं, उससे जो पैसा आता है उससे उनकी आजीविका चलती है। काम बंद हो गया तो आजीविका कैसे चले? तो आप उनकी दृष्टि से क्यों नहीं सोचते हैं? कि कौन कहता नहीं सोचते हैं? गवर्नमेंट सोच रही है ना, और गवर्नमेंट को हम सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं और करना चाहिए। आप भी अपने एरिए में जहाँ आप रहते हैं उस एरिए में कोई भी आदमी रात में भूखा नहीं सोना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है, ये हम सब की ड्यूटी है, और लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जगह जगह पर लोग भोजनालय चला रहे हैं, पैकेट बांट रहे हैं खाने की, ऐसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है। व्यवस्था में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, व्यवस्था धीरे धीरे होती है कि हम जो कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, और समाज के लेवल पे भी हो रहा है, तो वो व्यवस्था की थोड़ी बहुत कमजोरी के कारण किसी के पास नहीं पहुंच पाया कि देर में पहुंच पाया, ऐसा हो सकता है। तो उसको हम और सुधारें। गवर्नमेंट भी सुधारने की कोशिश कर रही है, और हम अपने लेवल पर जितना भी जो कुछ भी करें, हमें भी वो करना चाहिए ना। नहीं ऐसा कह करके हम अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हों, वो हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा निभाएं, और साथ में
जो हमें अवसर मिला है, जो हमें मौका मिला है, जो तो हम उसके लिए जो अध्ययन करने वाले हैं वे अध्ययन करें, पढ़ने वाले हैं जो पढ़ें, लिखने वाले हैं वो लिखें। ये तो एक बहुत अच्छा मौका है। यदि ये बात 100 वर्ष पहले हुई होती, 100 वर्ष पहले भी ऐसी महामारियां आई थी कि नहीं आई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब उन लोगों ने कैसे निपटा था, क्या हुआ था, कितना बर्बादी हुई थी, वो इतिहास की बात है। लेकिन आज तो हमारे पास इतने ये साधन मौजूद हैं, कैसेट मौजूद हैं, टेप मौजूद हैं, ये इंटरनेट पे हम देते हैं, तो ये सब हमारे प्रवचन हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं। घर में बैठे हम 6-6 घंटे बाहर से अच्छे ज्ञानी धर्मात्माओं के, जिनमें आपकी श्रद्धा है, उनके प्रवचन सुन सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, फ़ोन से बात कर सकते हैं। तो इसका लाभ क्यों नहीं लेना चाहिए? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कुछ धोना नहीं है। कोई किताब वगैरह लेकर के पढ़ने का मामला हो तो थोड़ी ये भी कहेंगे भाई किताब में कहीं कोई इन्फेक्शन आ गया तो क्या करेंगे, है ना? लेकिन नहीं है। और हमको ये भी मौका मिला है अच्छे अच्छे लोगों को, IAS ऑफिसरों को, कि अब जो घर में नौकर चाकर काम करते थे, तो जिनके घरों में वे नौकर चाकर वहीं रहते थे, उन्हें तो वो सुविधा उपलब्ध है अभी। लेकिन जो नौकर अपने घर रहते थे और समय पर आते थे चौका बर्तन करने इस काम के लिए, अब वे नहीं आ सकते हैं, तो उन्हें खुद को करना पड़ रहा है। अच्छे अच्छे IAS ऑफिसरों को अपना घर साफ करना पड़ रहा है, अपना खाना बनाना पड़ रहा है, अच्छे अच्छे करोड़पति सेठियों को भी करना पड़ रहा है। तो ये अपनी सेवा तो है, करना चाहिए, उसमें क्या है। अरे आप यहाँ से अमेरिका चले जाते तो आपको तो वहाँ ये सब काम करना ही पड़ता था। हमने जाके वहाँ देखा है, बड़े बड़े सेठियों को, बड़े बड़े ऑफिसरों को अपने सामने की घास काटते देखा है, खुद चाय बना कर पीते, खाना बनाते खाते देखा है, और खुद बर्तन साफ करते हुए देखा है। अरे वहाँ तो बर्तन साफ करने का काम तो पुरुषों का ही है। यदि तुम्हें बर्तन साफ नहीं करना हो तो अमेरिका मत जाना। और अब तो अमेरिका का आकर्षण वैसे ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ से 100 गुनी बीमारी वहाँ बढ़ रही है, वहाँ ख़राब हो रही है। हम जैसे लोगों मेरे बुजुर्गों को बहुत जल्दी खतरा है, कोई खतरा है, हमें क्या खतरा है? हम तो अपने घर पर शांति से रह रहे। जितने भी कार्यक्रम थे देश के, विदेश के, बम्बई के, दिल्ली के, अहमदाबाद के, फिर शिकागो के, न्यूयॉर्क के, सारे कार्यक्रम हमारे थे। आप लोगों को मालूम है सबको। लेकिन हमने सब कैंसिल हो गए हैं। तो प्रसन्न है कि हमें नहीं जाना पड़ा, कि साहब लोगों को जो लाभ मिलता वो लाभ से तो लोग वंचित रह गए हैं। कहाँ रहे हैं? हमको छोड़ कहाँ रहे हैं लोग? हमसे रोज़ाना घंटा 2 घंटा बुलवाते हैं, हमारे जो पुराने कैसेट रखे हैं उनको सुनते हैं, और ऐसे जगह जगह जाकर जो पहले 100 लोग 500 लोग सुनते थे, उसकी जगह 5000 10,000 सुन रहे हैं। तो उसका लाभ हमें पूरा लेना चाहिए ना। आप टीवी पे आ रहा है महाभारत और रामायण, हमें जब आई थी ना पहले, हमें नहीं थी फुर्सत देखने की। आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों उस गांव में, कहाँ रामायण देखते फिरें, कहाँ टीवी देखते। सारी दुनिया ने देखी और हमें देखने को नहीं मिली। और अब महापुण्य का योग आया तो शांति से बैठ के देखने को मिल रही है। तो मालूम तो पड़ रहा है कि गीता में क्या लिखा है, मालूम पड़ रहा है ना रामायण में क्या लिखा है। वो भी तो जानने की चीज़ है ना। उसमें भी तो कोई चीज़ें ऐसी हैं कि हम अपने आत्मकल्याण के लिए ग्रहण कर सकते हैं। वो परम सत्य है कि नहीं है, वो एक अलग बात है। अपना जो ध्यान तत्व ज्ञान है उसका भी वातावरण बन रहा है। हमारे खुद 1000 विद्यार्थी हैं और वे रोजाना कुछ ना कुछ क्लास ले रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं और इंटरनेट पर डाल रहे हैं, जिसकी जहाँ तक जितनी पहुँच है, जितने लोगों को जो सुनना चाहते हैं उन्हें वो सुना रहे हैं। तो वो लाभ हम क्यों नहीं लें? इस चिंता में 24 घंटे हम क्यों बैठे रहें कि हाय राम ना मालूम क्या हो गया, ना मालूम हम कब मर जाएंगे। मैं कहता हूँ फिर एक दाव कि कितने मर गए, तो रोजीना संख्या आती है कि साहब 2000 तक पहुँच गए, 3000 तक पहुँच गए। मरने वालों की संख्या 500 हो गई जयपुर में। कितने
जनवरी से चल रहा है ये चक्कर, मई आ गई है, 4 महीने तो हो गए ना। अब 4 महीना में 500 मर गए, वाह रे वाह, बहुत बड़े मर गए। और असली मरणों की संख्या देखोगे तो 5 लाख मरे होंगे। 1 करोड़ 30 करोड़ व्यक्तियों का देश, तो वो उसमें करोड़ों तो रोजाना मरते ही हैं। इस देश में 2 करोड़ लोग मरते हैं हर साल और 3 करोड़ पैदा हो जाते हैं, इसलिए संख्या बढ़ती जाती है। तो उसके सामने तो ये नगण्य है ना। तो आप कहेंगे कि आप उल्टी बात कर रहे हैं, हमें तो लोग घबराते हैं, इतने मर गए, इतने मर गए। बीमारी फैलने की दृष्टि से घबराने की भी बात है कि एकदम यदि हम सावधान नहीं हुए तो वो लाखों पे भी नंबर आ जाएगा, ख्याल में आए ना। लेकिन इसलिए वो बात अलग है। लेकिन मर गए तो हम बर्बाद हो गए एकदम, ऐसी बात नहीं है। और कौन मर गए? जो सावधान नहीं रहे। आप सावधान नहीं रहोगे तो आप भी साफ हो जाओगे। इसमें ये दिक्कत एक ये है कि घर के एक आदमी को लगा ये कोरोना, तो सबको हो जाता है, तो पूरा परिवार का परिवार साफ हो जाता है। अरे हम मर जाएं तो हमारा क्या है, 85 वर्ष के हो गए तो 1-2 साल में मरने ही वाले हैं, कोरोना से सही। क्यों, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम मरने वाले नहीं हैं, आप चिंता मत करो। हम तो घर से बाहर निकलते ही नहीं, हम तो अपनी बाउंड्री के बाहर गए ही नहीं। हमने तो सड़क अभी देखी नहीं 4 महीना से कैसी होती है। हम तक तो वो आ ही नहीं सकता है कोरोना, और हम तो पूरे सावधान हैं। हम बराबर ये रूमाल भी लगाते हैं, बांध लेते हैं, वो भी करते हैं, हाथ भी धोते हैं, सैनिटाइज भी करते हैं, और शुद्ध साफ तो खान पान भी रखते हैं, और घर के बाहर निकलते ही नहीं हैं। हमें क्या होने वाला है? हमारी बात थोड़ी है ये। जो ऐसे रहेंगे वे उनको नहीं होगी। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हमें चिंता ये नहीं है कि हमें कोरोना लील ले जाएगा, हमें एक है हमारे साथ हमारे परिकर को लील ले जाएगा। और परिकर माने अकेले परिवार की बात नहीं है। ये हमारे 1000 विद्यार्थी हैं, 200 विद्यार्थी तो हमारे पास यहाँ पढ़ते ही हैं। ये हमारा सब परिकर है ना। हमें बीमारी हो जाएगी और ये सब दूर बैठे रहेंगे, ये हमारी सेवा में नहीं आएंगे। न मालूम हम कितनों को दिल ले मरेंगे, कितनों तक वो बीमारी जाएगी। हम 1000 कोशिश करें कि भाई साहब दूर रहो, हमारे पास मत आओ, नहीं तुम्हें बीमारी लग जाएगी। लेकिन नहीं कि साहब दादा आपको हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं कहते हैं तुम अपने लिए नहीं करो तो परिवार के लिए, अपने परिकर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रांत के लिए ये बीमारी नहीं फैले, इसके लिए जितनी सावधानी बरतनी है वो बरतना चाहिए। उसमें कोई भी धर्म कहीं बाधक नहीं है, कोई भी धर्म इसमें विरोध नहीं करता है। न जैन धर्म, न हिंदू धर्म, न वैष्णव धर्म, न कोई नहीं कहता है, मुस्लिम धर्म भी नहीं कहता है। इसलिए भाई धर्म के नाम पर ये जो सावधानी है उससे बचने की कोशिश मत करना, उसे पूरी रखना। और मैं ये कहता हूँ कि जो पूरा ये समय हमको मिल गया है, जो भाग्य से नहीं मिलता। बाबू भाई जब यहाँ बीमार हो गए थे ना, वो यहाँ रहते थे, तो वो मेरे से कहते थे कि पंडित जी यदि मैं ऐसा बीमार नहीं होता तो मुझको समय नहीं मिलता, मैं घोड़े जैसा दौड़ता ही रहता। अब मैं शांति से मैं यहाँ घर में बैठा हूँ, आपके विद्यार्थियों का प्रवचन सुनता हूँ, आपका प्रवचन सुनता हूँ, तत्व की चर्चा करने का, सोचने का मुझे अवसर मिलता है, तो मैं तो इसे महापुण्य का योग मानता हूँ। हर चीज़ के उज्जवल पक्ष को देखना सीखना चाहिए हर आदमी को कि ये हमको कितना बढ़िया समय मिला है। इस बात के लिए भी कि हम अपना स्वाध्याय करें, हर बात को समझें, शांति से जो हम धर्म चाहते हैं वो करें, भगवान की भक्ति करें, जो भी करना है वो करें। और दूसरों को सेवा करने का भी बढ़िया अवसर है। जिनके पास अतिरिक्त साधन हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो उनको अच्छे से अच्छे काम में
सेवा में लगाने का भी ये बहुत अच्छा अवसर है। इसलिए सभी लोगों को शांति से धर्म के मार्ग पर चलकर, इसको घबराने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी की अत्यंत आवश्यकता है। वो सावधानी हम अपने जीवन में रखें, ये बहुत आवश्यक है। इस कोरोना के अवसर पर हम सब लोग इस बात को करें और लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएं। हम भी जन जन तक पहुंचाएं, और ये हम आपको दे रहे हैं संदेश, तो आप भी लोगों और लोगों तक पहुंचाएं। जितना तक एक दूसरे से आप लोग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ले करके दे देते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हैं, शेयर कर लेते हैं ना। ऐसे अधिक तक लोगों तक पहुंचाएं। और हमारे साधु संतों की भी ये ड्यूटी है, हमारे सब विद्वानों की ये ड्यूटी है, जिनकी जनता सुनती है, जिनकी बात को जनता मानती है, तो उनकी ये ड्यूटी है कि वे अपनी वाणी से सेवा कर सकते हैं। वे यदि जिन 10 लोगों से कह देंगे, वे उनकी बात मान लेंगे। तो उनको ये ड्यूटी है कि वे बराबर अपनी बात को इस संबंध में जन जन तक पहुँचाएँ। इस देश में घबराहट का वातावरण नहीं बनने दें, आकुलता का वातावरण नहीं बनने दें, और साथ में जो उचित मार्गदर्शन है, जो उचित नियम हैं, उनका पालन करने की शिक्षा देवें, तो हमारा काम हो सकता है। और सभी तक ये पहुँचे चीज़, और सभी लोग इसको मानें और सुखी और शांत हों, ऐसी मंगल भावना से। सब धर्मों में भविष्य नक्की है, पर उसमें कोई फेर फार संभव नहीं है। मैंने कहा ना, हाँ कहते, हाँ, तो उसमें इस बाकी सब बातें कि शांति से स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करना चाहिए, जैन दर्शन की बात नहीं है। हमें पूजा, अपने भक्ति करना चाहिए, मध्यम सब तक ये बात पहुंचाना चाहिए, मानना चाहिए। जब ये प्रसंग है तो यही बात होगी ना। अब जैन धर्म की बात होगी तो फिर जैन धर्म की बात होगी। मैंने सभी धर्मों वालों को, मैंने अभी पहले कहा था कोरोना पे, तो ये लोगों का मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई साहब आप जैन 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 कहते हो, और हम हिंदू हैं, और हम आपके बहुत भगत हैं, और हम आपकी बात बहुत प्रेम से सुनते हैं, तो आप ऐसा क्यों कहते हो। तो मैंने कहा भैया, तो ये थोड़ी कहते कि तुम मत सुनो। हम समझते हैं कि हमारी बात सुनने वाले, मानने वाले जैन ही ज़्यादा हैं, इसलिए बोलते हैं। अभी ऐसा कहे कि नहीं सारी सब लोगों के लिए है, तो वैसा बोलते हैं। फिर जैन धर्म की सिद्धांत की गहराई पर चले जाएंगे तो फिर आपको उनको वो बात समझ में नहीं आएगी। जैन धर्म ये जो नियम बताए हैं उनके बिल्कुल विरुद्ध नहीं है, बल्कि अच्छी बातें हैं। ये सदाचारमय जीवन जैन धर्म तो वैसे ही कहता है। अभी वैसे ज़माने में पहले छूताछूत बहुत चलती थी, मालूम आपको, सब धर्मों में, जैनियों में भी चलती थी। फिर एक कांग्रेस का राज्य आया, भारत स्वतंत्र हुआ, तो ये छूताछूत के विरुद्ध गांधी जी ने आंदोलन चलाया, तो धीरे धीरे वो छूताछूत बंद हो गया, है ना। और अब हम किसी आदमी से कहें कि तुम दूर रहे और हमें तुम छूना नहीं, तो हमें जेल हो जाती थी। हम किसी आदमी को जाति के नाम से पुकार दें तो हमको जेल हो जाए। अब फिर हमको दूसरे तरीके से छूता गई। अब क्या करें बोलिए। मैं कहता था कि हमारी बहनें रसोई में बहुत शुद्धि से भोजन बनाती हैं, तो आप उनकी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ये डॉक्टर लोग बार बार हाथ धोते हैं, हाथ पहुँचते हैं, यार ये करते हैं, तो इसमें आप इनसे कुछ नहीं कहते हो। अब वो डॉक्टर क्या, हम सब करें, स्वास्थ्य के लिए सब करें। वो हमारे धर्म में, जैन धर्म में छना पानी पीने के लिए लिखा था। तो जब हम इस रेलवे स्टेशन पर कहीं पर नल पर छन्ना लगा कर पानी पीते थे तो लोग देख के हमें हंसते थे, और हमको शर्म लगती थी कि लोग देख के हमको, तो इस डर के मारे हम नहीं लगाते थे। लेकिन आज तो हर कोई आदमी छना पानी पीता ही नहीं है। सब कितना बढ़िया बढ़िया छना हुआ, और बढ़िया से बढ़िया। आप देखिए, पहले एक बोतल पानी का कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं था। पानी के पैसा मुफ्त में ही चाहिए, और अब 15 रुपये की बोतल खरीदने को तैयार है। पीने के लिए छना होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए।
तो अब वो सब चीज़ें हमारे जैन धर्म के तो एकदम अनुकूल हैं। इसलिए जैनियों को तो इसमें कोई बात सोचने की बात ही नहीं है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ये दुकानदारी से, धंधा से, पानी से, अब है नौकरी से, जब देखिए क्या अपने यहाँ जो इतने कर्मचारी हैं सबको छुट्टी हो गई, तनख्वाह सबकी चालू है। संस्था को दिक्कत हो सकती है कि काम नहीं हो रहा, समझ गए ना, और पैसा लग रहे हैं, आपको तो नहीं है। वो मजदूर परेशान है कि जिसको मजदूरी नहीं मिल रही तो पैसा भी नहीं मिल रहा, तो करे क्या, खाए क्या। लेकिन भाग्य की बात यह है कि मैंने कहा था कि मैं जैनी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेरे श्रोता हैं, जो मेरे में श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, जो मेरे विद्यार्थी हैं, जिनने मेरे सारा जीवन मेरे तत्व ज्ञान से लाभ लिया है, वो सब ऐसी स्थिति में हैं कि उनके लिए हमें 2 दिन की रोटियों की व्यवस्था करनी पड़े, उसकी बात नहीं है। उनके पास तो सबके पास व्यवस्था है। उनसे तो हम उल्टा ये कहते हैं कि जिन भाइयों के पास वो व्यवस्था नहीं है, उनके लिए आप अपनी शक्ति के अनुसार ज़रूर करो। हमारे यहाँ अतिथि सम विभाग एक है ना, अतिथि सम विभाग, कि अतिथि को में से हिस्सा रख के देना चाहिए। हमें उस भोजन के लिए जो हम शुद्ध सात्विक अहिंसक भोजन हम सबको उपलब्ध कराएं, ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो ये सब जैन धर्म की ही बात है। जैन धर्म की जब आप सार्वजनिक बात कर रहे हैं तो सभी धर्म की बात करो। सभी धर्म के हिसाब से सभी लोगों को इसमें गवर्नमेंट की इस बात को मानने में कोई दिक्कत नहीं है, और इस वक्त कोई राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी सेवा गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत अच्छी कर रही है। दुनिया में नहीं हो पाई इतनी सेवा, इसलिए वहाँ ज़्यादा लाखों लोग मरे हैं, और अभी अपने यहाँ इतना नहीं फैल पाया। यदि हमने इतनी सावधानी नहीं बरती होती तो ये 100 गुना हो जाता, और अभी नहीं बरतेंगे तो वैसा ही हो जाएगा। अब देखिए आपके आसपास आ गया है, तो आप और अधिक सावधानी की ज़रूरत है। क्यों? पहले हम किसी से कहते कि तुम हमसे दूर रहो, पास नहीं आओ, उसने हमसे बात करो तो पहले मुँह पर ये पट्टी बांधो ऐसी, फिर बात करो, तो आपको बुरा लगता। लेकिन अब नहीं लगता है बुरा, अब अच्छा लगता है। अब देख लेना, ये कोरोना चला भी जाएगा तो भी लोग ये नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? कि इन्फेक्शन तो होता ही है, धूल का, मिट्टी का, एक दूसरे की बीमारियां होती हैं तो एक दूसरे को लगती हैं, तो उनसे बहुत बड़ा बचाव होने का मार्ग निकल आया है। इसकी हमें प्रैक्टिस नहीं थी, अब प्रैक्टिस हो गई। अब प्रैक्टिस हो गई, अब जनता भी समझने लग गई। तो अब हम ये कहेंगे जरा राजन दूर रहो, दूर रहो, तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। लेकिन यदि महीना भर 2 महीना पहले कहते तो आपको बुरा लगता कि हमें से क्या वैसे हैं, हमें क्या गंदगी है, हम तो बढ़िया है, हमारे पास है, और हम भी जैनी हैं, हम भी ऐसे हैं, और हमसे दूर दूर करते हैं, हमसे दूर दूर करते हैं, अपने को समझते क्या। वो धर्म संकट था, ये केक को समझाना बहुत कठिन था, और अब ऑटोमेटिक उसका वातावरण बना है। ख्याल में है ना? तो हम अपना शुद्ध, नियमित और अनावश्यक सड़क पर घूमने की क्या ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ अपने घर में ही घूमो, किसी के पास इतने बड़े घर नहीं हैं वे घूमते रह सकें। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि छोटे से घर में भी घूम सकते हैं। अपने पास तो इतना बढ़िया चौक है, इसमें घूम सकते हैं, लेकिन लोगों के पास नहीं है, तो भी अपने घर में ऐसा बना सकते हैं, ऐसी कि हाथ पैर चलते रहें, थोड़ा व्यायाम करते रहें। ऐसे ही बैठे रहेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, और नई नई दिक्कतें हो जाएंगी। तो अपने जीवन को सक्रिय रखना ही चाहिए। ये धर्म के अनुकूल है, किसी धर्म के भी विरुद्ध नहीं है। सब लोग शांति से इसका पालन करें, और महीना 2 महीना 4 महीना में निकल जाएगा। एकदम जल्दी तो नहीं, महीना 2 महीना 4 महीना तो लगेंगे। क्यों? कि कोई दवाई निकल आएगी, वैक्सीन निकल आएगी,
बस खत्म, वैक्सीन निकल आई तो हर एक को वैक्सीन लगा दें, ये सारे विश्व में लगा देते हैं वैक्सीन, और ख़त्म हो जाता है। और दवाई आई तो जिसको हो गया एक आध को तो वो दवाई छेड़ेंगे, जैसे मलेरिया ठीक हो जाता है ऐसे ये भी ठीक हो जाएगा। तो जब तक वो नहीं आए हैं तब तक ये ज़्यादा संकट है। तो जब तक वो संकट है तो वैक्सीन वगैरह को वही बहुत प्रयोग करना पड़ता है, पहले पशुओं पर, पक्षियों पर, इन पर, फिर धीरे धीरे। कौन मनुष्य अपने आप पे करने देगा? कैसे करना बहुत मुश्किल होता है, कैसे करते हैं, ऐसे कर करके। और वो जब बिल्कुल निरापद सिद्ध हो जाएगी तभी तो विश्व को दे सकते हैं, क्योंकि बाद में ये सिद्ध हो गया कि उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो उस कंपनी को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए वो पूरी निरापदता के लिए उसका प्रयोग करना पड़ता है, उसमें समय लगता है। तो लगेगा समय, 2 महीना ज़्यादा, 2 महीना कम। सारे विश्व में हो रही है। हिंदुस्तान में भी कहते 6 कंपनियां वो काम कर रही हैं कि वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब उसमें अरबों रुपया खर्च हो जाते हैं, तो उसकी कीमत रख देते हैं और उस कीमत से ही वसूल हो जाते हैं। अब हर आदमी को, यानी समझ लीजिए कि 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी तो 130 करोड़ की दवाई के बिकेगी हैं। तो एक एक पर हमने यदि 2-2, 5-5 रुपया भी लिए तो कितने हो जाएगा। तो इस तरीके से वो काम हो जाने वाला है। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, सावधानी रखने की बात है। दिक्कत क्या है कि हम ये कहते हैं घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, तो लोग असावधान हो जाते हैं और दौड़ के सड़क पर निकल जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल सावधान रखना है, तो घबराने लगते हैं कि हाय राम मरी, हाय राम मरी। ऐसा होता है ना। तो हमें दोनों बातों का ध्यान रखना है कि सावधान रहना है और घबराना नहीं है। घबराना नहीं है और सावधान